नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। कहा, योजना के तहत अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन का 22 करोड़ रुपए से होगा पुनर्विकास। प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में की जाएगी एक आदर्श अस्पताल की स्थापना। और हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा मिलने पर हाटी समुदाय ने आभार समारोह का किया आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 27 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इस पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक अमृत स्टेशन शहर की आधुनिक आकांक्षाओं और प्राचीन धरोहर का प्रतीक होगा। उन्होंने कहा कि अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत लगभग 1,300 बड़े रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाना है। इससे रेल ढांचे में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब वर्ष 2014 की तुलना में रेलवे के लिए बजट सहायता 5 गुना बढ़ाकर 2,40,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। ये रेलवे के इतिहास में विकास का एक नया अध्याय है, जिससे देश के आम नागरिकों को लाभ होगा। इस कार्यक्रम के लिए ऊना जिला के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल व केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद रहे। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए ये योजना आरंभ की गई है, जिससे हिमाचल के पर्यटन विकास को और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे विकास के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत की है। राज्यपाल ने कहा कि इससे पूर्व भी केंद्र द्वारा प्रदेश को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी गई है। उन्होंने चालू बजट में प्रदेश के रेलवे विस्तार के लिए 1,838 करोड़ रुपए मंजूर किए जाने पर भी प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ट्रेन नेटवर्क सुदृढ़ होने से जहां लोगों को सुविधा मिलेगी, वहीं धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास में अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन को शामिल करने के लिए आभार जताया। उधर केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ऊना जिला के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन का 22 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से न केवल ये स्टेशन बेहतर सुविधाओं से सुसज्जित होगा, बल्कि यात्रियों को एक नए अनुभव का एहसास भी कराएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने रेलवे विस्तार व आधुनिकीकरण के मामले में देश में व्यापक बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा रेलवे बजट में 9 गुना वृद्धि कर इसे 2,40,000 करोड़ रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी रेलवे विस्तार और आधुनिकीकरण में काफी बदलाव आया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प और बुनियादी सुविधाओं की बढ़ोतरी के इस महत्वपूर्ण निर्णय से विश्वसनीय परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय संस्कृति, विरासत और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नंगल में पंजाब सरकार द्वारा निर्माणाधीन फ्लाईओवर के कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि पंजाब व हिमाचल को नई सुविधा से जोड़ने वाले इस पुल से ट्रैफिक सुविधा बढ़ेगी, लेकिन इसके निर्माण कार्य में देरी के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पंजाब सरकार हिमाचल की सीमाओं के साथ लगती सड़कों को भी दुरुस्त करे। शिमला जिला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र में भारी वर्षा से करीब 90 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये बात उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नुकसान को लेकर आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा भी मौजूद रहे।
उद्योग मंत्री ने कहा कि चौपाल में करीब 65 करोड़ रुपए की सरकारी और 25 करोड़ रुपए की निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के 2500 से अधिक बागवानों की 2341 हेक्टेयर भूमि क्षतिग्रस्त हुई है। उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को क्षेत्र में हर व्यक्ति को हुए नुकसान की सही रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। इस बीच उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने रोहाणा से सैंज तक अनेक स्थानों पर भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। दोनों मंत्रियों ने नेरवा और चौपाल में लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उचित कार्यवाही के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श अस्पताल की स्थापना की जाएगी ताकि लोगों को निकटवर्ती स्थान पर बहुविशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा मिल सके। ये बात उन्होंने आज सिरमौर जिला के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के तहत नारग में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निरीक्षण के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि चिकित्सा संस्थानों को मजबूती प्रदान करने के लिए नर्सों के 700 पद भरने की प्रक्रिया आरंभ की गई है, जिसके तहत 97 पदों को हाल ही में भरा गया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चली आ रही लोगों की मांग को देखते हुए राजगढ़ अस्पताल में 3 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिली है। धनीराम शांडिल ने सराहा में एक समारोह की अध्यक्षता करते हुए अध्यापकों और अभिभावकों से बच्चों में अनुशासन और देशभक्ति की भावना जगाने के प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में पूर्व सैनिकों के प्रयासों की भी सराहना की। बाद में स्वास्थ्य मंत्री ने नागरिक अस्पताल सराहा का निरीक्षण किया और अस्पताल की कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया। हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा मिलने के बाद समुदाय के लोगों ने आज शिमला में आभार समारोह का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का स्वागत किया गया। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने कहा कि कई पीढ़ियों के लंबे संघर्ष के बाद ये दिन आया है। उन्होंने कहा कि समान आर्थिक भौगोलिक स्थितियों के बावजूद जौनसार बाबर को जनजातीय दर्जा 55 वर्ष पहले मिल गया था और तभी से हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिलाने की मांग को जन आंदोलन का रूप दिया गया। उन्होंने इस उपलब्धि के हाटी समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार प्रकट करने के लिए वे जल्द ही दिल्ली जाएंगे। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि जयराम ठाकुर और केंद्रीय नेतृत्व के साझा प्रयासों से हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा मिला है। सांसद सुरेश कश्यप ने भी हाटी समुदाय को इस अवसर पर बधाई दी। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज चंबा जिला के तीसा में एक समीक्षा बैठक में बागवानों को जागरूक करने के लिए समय समय पर शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का भी जायजा लिया और अधिकारियों को नुकसान के आकलन की जानकारी जल्द उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। जगत सिंह नेगी ने साचपास टॉप स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की और कहा कि परिसर के चारों ओर स्थानीय पारंपरिक तरीके से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। चंबा जिला के चंबा जोत मार्ग पर आज दोपहर बाद गेट नामक स्थान पर एक कार के गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार पंजाब नंबर की ये कार चंबा की ओर जा रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। वहीं एक अन्य घटना में भटियाद विधानसभा क्षेत्र की टुंडी पंचायत में 9 वर्षीय नक्श जरियाल की बरसाती नाले में बह जाने से मृत्यु का समाचार है। मौसम। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। इस बीच आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत व पुनर्वास कार्य प्रगति पर है। प्रदेश सरकार द्वारा बागवानों और किसानों को उनकी फसलें मंडी तक पहुंचाने के लिए क्षतिग्रस्त सड़कों को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने कहा है कि पालमपुर का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता है। आज क्षेत्र के मौलीचक में पेंशनर्स एवं रिटायर्ड पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पालमपुर के लिए 400 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से होल्टा टांडा सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इससे पहले आशीष बुटेल ने एसोसिएशन द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में आंवले का पौधा भी रोपित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी।
सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। कहा, योजना के तहत अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन का 22 करोड़ रुपए से होगा पुनर्विकास। प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में की जाएगी एक आदर्श अस्पताल की स्थापना और हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा मिलने पर हाटी समुदाय ने आभार समारोह का किया आयोजन। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।